जी। मोदी ने कर दिया। मोदी की इतनी अखिलेश से बेदाग नेता कोई, अखिलेश यादव जी ज्यादा बेदाग कोई नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जैसे इन्होंने बात कही कि 5 गांव मांगे थे, उसी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब क्या कहेंगे कि कांग्रेस का विवेक मर चुका है? अब कुछ लोग हसुआ का बियाह होत रहे जी। तो वहाँ खुरपी का गीत गाने लगे औरतें जी। तो बाराती कहे कि साहब ये तो हाँ। और हम लोग 2024 में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को चुनाव हराएंगे। कांग्रेस को जो नुकसान अखिलेश की वजह से मध्य प्रदेश में झेलने को मिला है, उससे हमें सबक लेना चाहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। अभी ताज़ा मामला ये है कि गठबंधन की जो कल मीटिंग होने वाली थी 6 दिसंबर को, उसमें कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता थे उन सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। शुरुआत ममता बनर्जी से हुई, फिर नीतीश कुमार पीछे आए, अब अखिलेश यादव भी पीछे हट गए हैं। इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर वो गठबंधन के साथ क्या हैं कि नहीं है, क्या पूरा मुद्दा है। चलिए लोगों से ही बात करते हो, जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या राय है। तो यहाँ पे हमारे साथ ये काफ़ी सारी जनता है। सर ये बताइए, 6 दिसंबर को होने वाली मीटिंग, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है, उसमें बड़े बड़े नेता पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटर भेज देंगे लेकिन खुद नहीं जाएंगे। आपको इसके पीछे क्या मुख्य वजह लग रही है? मुझे तो मुख्य वजह यही लग रही है कि हम शायद कांग्रेस के हैं और हमने अपना जो आपका सवाल सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं माइंड पे ऐसा हो रहा है। हमको भी ये लगता है कि कांग्रेस को भी अब ये सही समय आ गया है। अगर ये वाकई अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये नहीं सम्मिलित होना चाहते हैं गठबंधन में, तो हमें लगता है कि कांग्रेस को, मैं भी कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते अपने शीर्ष नेताओं को राहुल गांधी हो या उससे बड़े कोई नेता हो, खड़गे साहब हो, जो भी हो, मुझसे इसलिए मैं नया कार्यकर्ता हूँ उनका, तो मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस को जो नुकसान अखिलेश की वजह से मध्य प्रदेश में झेलने को मिला है, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि देखिए हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर पार्टी की इच्छा होती है जीत के आए, मगर जिनका जनाधार उत्तर प्रदेश तक सीमित हो और वो जाके बाहर हमारे ही चुनाव को प्रभावित करते हों, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम लोगों को अब गठबंधन से दूरी बनानी चाहिए। मैं अपने आला कमान को कहना चाहूँगा कांग्रेस के जो जिनके अधिकार क्षेत्र में ये आती है बातें कि कांग्रेस को अपने अकेले से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी ये मंशा, कोई और सवाल हो? इसी के साथ हम आगे ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर वो अपना हाथ इस तरह से पीछे खींचेंगे तो इसका असर आपको नहीं लगता कांग्रेस पे होगा? बहुत बड़ा असर होगा इस लोकसभा चुनाव में। वो कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है? उत्तर प्रदेश से सीमित है जी। कांग्रेस क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में है, कई राज्यों में उसकी सरकार। कहूँगा कि जब सपा ने वहाँ से पीछे अपना हाथ खींच लिया मध्य प्रदेश से, तो क्या इसकी बड़ी वजह आपको लगती है कि वहाँ कांग्रेस हार गई? कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था तो वहाँ की जनता के मन में कुछ और था। देखिए, और उनके पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं था। देखिए, एक तो वोट परसेंटेज भी सपा को बहुत कम पड़ा जी। दूसरा, कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर इन्वॉल्व होना जनता में कहीं ना कहीं उनको दिमाग को कन्वर्ट करने की बात है। अरे यार, ये तो साले अभी से ही लड़ रहे हैं, तो इनको सपोर्ट ना करके फिर बीजेपी को ही कहीं सपोर्ट कर दिया जाए। मगर फिर भी देखा जाए, आप मार्जिन करो, अगर कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है और भाजपा का वोट परसेंटेज है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। सीटें भले हमें कम मिली है मगर हमारा जनाधार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हम मोदी से कहीं ऊपर है। कांग्रेस मोदी से बहुत ऊपर है ना। तो इस नाते मैं अपनी पार्टी से कहना चाहूँगा, आला कमान से, कि उन्हें अकेले चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहिए। सर एक मिनट सर, ईडी और सीबीआई के वजह से वो जो है कि वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाए थे, मोदी ने कर दिया। मोदी की इतनी अखिलेश से बेदाग नेता कोई, अखिलेश यादव जी ज्यादा बेदाग कोई नहीं है। चलिए ये बताइए, आपको क्या लगता है जो गठबंधन की मीटिंग से सब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, इसकी मुख्य वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, परिणाम आने के बाद कांग्रेस या इंडिया जो गठबंधन की मीटिंग बुलाने की बहुत जल्दबाजी की जा रही है। उसके पहले ही शायद अखिलेश यादव जी, ममता जी के या नीतीश जी के और कोई शेड्यूल पहले से तय हो, तो इस वजह से ये लोग खुद न जाके अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जा रहे हैं तो इंडिया गठबंधन में कोई दरार आ गई है, इंडिया गठबंधन नहीं बनेगा। ये एकाएक जो कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें कुछ दिक्कतें हैं या मतलब इन लोगों का पहले का जो शेड्यूल है उस कारण से
ये अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो मतलब ये आप जैसे कह रहे हैं बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग में जाया तो जा सकता था, लेकिन फिर भी ये ना जाना ये कहीं ना कहीं संकेत तो करता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं जो दरार थी वो खाई बनती जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, जब आपके पहले से कोई प्री शेड्यूल है तो आप उसको दरकिनार न करके किसी भाई अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो उस प्रतिनिधि भी वही इनके बराबर का ही कोई समकक्ष होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये इनको गठबंधन में नहीं रहना होता तो अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजते। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जब बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो भी गठबंधन में अगर शामिल नहीं होंगे, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो 6 तारीख को जो होने वाली मीटिंग है सुनिए वो कैंसिल भी करी जा सकती है। हाँ, तो कैंसिल करके इसको आगे डेट ले लीजिए। बाकी सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम लोग 2024 में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को चुनाव हराएंगे। आपको पूरी उम्मीद है कि ये गठबंधन आने वाले चुनाव तक टिका रहेगा? ये जिस तरह से उठापटक चल रही है अपने ही घर में, तो कैसे किसी दूसरे घर को हराएंगे? कोई भी बात नहीं है जी। ये अगर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे गठबंधन में कोई दरार आ गया है। हम बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेगा। जहां तक इनको तीन राज्यों के चुनाव से जो रिजल्ट आया है उससे इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बना लेगी। तो अभी आपने विश्व कप देखा, इंडिया लगातार मैच जीती जा रही थी, सेमीफाइनल एक तरफा कर दिया, लेकिन फाइनल हार गई, भारतीय टीम हार गई। तो वही दशा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का भी होगा और 2024 में ये जो अति उत्साह है इनका उपचुनाव जीत रहे हैं, मतलब ये 3 राज्यों के चुनाव जीतने का, ये इनको ले डूबेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। वहीं अखिलेश यादव भी कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। आप अगर आप किसी के साथ हैं तो इस तरह से गलत बयान देना कहाँ तक सही है? अभी अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगर अहंकार खत्म हो गया हो तो हम फिर से गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बातें सही हैं, देखिए बातें सही हैं। क्या कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि 2017 के चुनाव में हमने कांग्रेस को 100 के ऊपर सीटें दी थी जी। आपको पता है कांग्रेस जीत के कितनी आई जी? आप हमको 6 सीटें नहीं दे सकते जी। भाई महाभारत में 5 गांव मांगे थे जी, आपने नहीं दिया। उसका अंजाम क्या हुआ? वही अंजाम जो है मध्य प्रदेश में। अगर मैं तो कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पे 10 से 20 हज़ार के ऊपर वोट पाई है जी। ये अगर वोट प्रतिशत कांग्रेस की तरफ जाता तो लगभग 50 से 60 सीटें कांग्रेस का और प्लस हो सकता था जी। तो वहाँ पे कमलनाथ और कांग्रेस का अहंकार ही उनको ले डूबा। तो इसी के साथ सर रामधारी सिंह दिनकर जैसे इन्होंने बात कही कि 5 गाँव मांगे थे, उसी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस का विवेक मर चुका है? हमको अब बड़े बड़े व्याख्याकारों पर जी बड़ी तरस आती जी। अब कुछ लोग हंसुआ का ब्याह होत रहे जी तो वहाँ खुरपी का गीत गाने लगे औरतें जी। तो बाराती कहे कि साहब ये तो हंसुआ का ब्याह हो रहा है, यहाँ खुरपी की गीत हो रही है जी। सबसे बड़ी बात है जी कि गठबंधन होना, गठबंधन न होना जी, गठबंधन के शर्तों का मानक को मानना न मानना, ये सारे पॉलिटिकल दलों का विशेषाधिकार। मैं आपको बता दूं कि गठबंधन एक की जरूरत नहीं है जी। गठबंधन आपकी भी जरूरत है, गठबंधन मेरी भी जरूरत है, गठबंधन में नीतीश की भी जरूरत है, गठबंधन में ममता की भी जरूरत है। कांग्रेस जो है थिंकरों का टैंक है जी। वहाँ जाहिल और गंवारों का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ जाहिल और गंवार नहीं है। आज जो हमने किल ठोका है वो किल 3 महीना बाद आपको फिर जंग लड़ना है। एक ही किल में आपका भविष्य का सत्यानाश हो जाएगा। वो किल डाल दी गई है। आप अगर एंकर हैं तो हमारे इशारा को आप समझिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। मैं हार कर जीत गया हूँ, आप जीत कर हार गए हैं। 2024 फैसला कर देगा, इंतजार करिए। जय हिंद। ऐसा है कि देखिए सारे नेताओं में एकजुटता ना पहले थी जी ना अब है जी। और मोदी के चेहरे के तरह से इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है जी। जो भी चेहरा है वो पुराना चेहरा है और ऐसा चेहरा है जो मोदी से नहीं आज लड़ पा रहा है। तो पहला काम तो ये विपक्षियों को मिलकर एक ईमानदार चेहरा लाना चाहिए जिसके अधीनस्थ इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर जब तक ये चेहरा नहीं लाएंगे
जी। तब तक इनके चेहरे को जनता पहले भी पहचान चुकी जी। है। आज कोई नए तो है जी। नहीं, कई बार चुनाव जीते हैं, कई बार हारे जी। हैं, तो इनके चेहरे को जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और आज मोदी के टक्कर में इनका चेहरा कुछ नहीं दिखता, जी। आप भी जान रहे जी। हैं। तो ऐसे में इनको सबसे पहला काम करना चाहिए, एकजुटता बनानी जी। चाहिए और किसी देशभक्त परिवार को या अच्छे इंसान को जो इसकी ईमानदार छवि रही हो जी। उसको अपना चेहरा माने। जबरदस्ती हर पार्टी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा ना माने, ना माने, तब ये जीत जी। पाएंगे। अन्यथा ये इसी तरह हारते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जैसे मायावती समाप्त हो गई, जैसे तमाम पार्टियां और विलुप्त हो जी। गई, उसी तरह या विलुप्त ही हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। और दूसरी बात ये है जी। कि अगर ये जल्द नहीं सोचे जी। तो चुनाव अब बहुत करीब है और मोदी 5-4 राज्यों में जीत हासिल कर ही चुका है। जी। अब मामला ये है उसको हराना असंभव है इनके लिए, अगर इनके पास चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं है। नहीं, और इनके में अखिलेश कहते हैं मैं प्रधानमंत्री, लालू कहते हैं मैं प्रधानमंत्री, ममता कहती है मैं प्रधानमंत्री, राहुल कहता है मैं प्रधानमंत्री, तो आखिर इतने प्रधानमंत्री को कैसे जनता चुन लेगी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो एक ही चुनेगी ना। जी। और जनता चाहती है कि ईमानदार प्रधानमंत्री हो, देशभक्त परिवार से हो, देशभक्त हो, एक अच्छा इंसान हो, उसी को चुनेगी। 1000 अपराधी पूरे देश में घूम रहे जी। हैं, 302, 304 के मुजरिम हैं। जी। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो सांसद तक पहुंच पाते जी। हैं, प्रधानमंत्री तक कोई पहुंचा जी। नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जो भी बनता है उसकी छवि लचीली होती है, अच्छी होती है और वह अपराधी छवि का नहीं होता है, जी। तब वो पहुंचता है। चाहे मनमोहन को लेकर उठा के देख जी। लीजिए, चाहे इनको मोदी को देख लिए, इनको ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा। जी। अब चारा घोटाला, दाल घोटाला, चावल घोटाला वाले चेहरे को लाके प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे। जी। बात समझ रहे हैं? जी, 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 तो जी। इनको बेहतर तरीके से इनके लिए क्या उपचार है जी। कि किसी महान देशभक्त परिवार को या अच्छे व्यक्तित्व को सब विपक्षी मिलकर चेहरा बनावे जी। और उसी के अधीनस्थ जी। लड़ें, आपस में लड़ाई ना लड़के अपने आप को ख़त्म ना करें, अपने आप को नहीं तो खत्म कोई बचा नहीं पाएगा इनको, जी। विपक्षियों को। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी तरह से इतने बड़े बड़े नेता हैं गठबंधन से कहीं ना कहीं पीछे हटते नज़र आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय, क्या लगता है कि आखिर मीटिंग में वो क्यों नहीं शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, गठबंधन धर्म अगर निभाना हो कांग्रेस को जी। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे हुए एक पॉलिटिकल एक सांसद वाली पार्टी को कैसे समेट के रखा हुआ था। जी जी जी। देखिए, जो गठबंधन जो टूटने के कगार पर, मुझे लगता है कि केसीआर को हराने के बाद जो कांग्रेसियों का बयान आया जी। कि हमने एक क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर जी। दी और ये गठबंधन कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टियों को डर लगने लगा कि ये कांग्रेस भाजपा से नहीं, ये क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ रही है। जी। गठबंधन टूटने का असल वजह होगी। और दूसरी बात, गठबंधन धर्म अगर आप निभाते तो अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ एक सीट पे हरा दिए। ये सब को आपको समेटना चाहिए था, जी। उनकी मांगों डिमांड को पूरी करनी चाहिए थी। जी। आप उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत नहीं है एक विधायक की, आप भी गठबंधन करेंगे तो 10-20 सीट लेंगे। जी। वैसे ही मध्य प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है, उनको भी 2-4 सीट देना चाहिए था। देना चाहिए। और जहाँ तक बात है गठबंधन की, इस गठबंधन में पहले भी आवाज़ उठती रही है कि इसमें एक दलित लीडरशिप भी नहीं है, जी। एक मुस्लिम लीडरशिप भी नहीं जी। है। क्यों इस दलित और मुसलमानों को बाइकाट कर रही है जी। कांग्रेस और उनका वोट लेना चाह रही है, उनकी लीडरशिप को बर्खास्त खत्म करना चाहती है। जी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ओबीसी समाज के कुछ लीडर तो दिखते हैं, जी जी लेकिन दलित और मुसलमान कहाँ है उस गठबंधन में जो कांग्रेस ने गठबंधन किया है? जी। और वो सबसे ज़्यादा तादाद अगर कांग्रेस को वोट देती है तो यही समाज सबसे ज़्यादा वोट देता वोट देता है, है। जहाँ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। जी। और कांग्रेस ये चाहती है क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करना ताकि दलित और मुस्लिम लीडरशिप सबको ख़त्म कर दे और ये इकलौता बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हो, जी। ताकि ऑप्शन ना बचे जनता के पास। एंटी बीजेपी जो वोटर है उसके पास ऑप्शन ही ना बचे, वो मजबूरी में कांग्रेस को वोट दे, इसीलिए वो क्षेत्रीय पार्टी खत्म करना चाहते हैं। खत्म करना चाहिए। अगर इसी में सवाल करूं तो क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि दलित और मुस्लिमों की हितैषी नहीं है कांग्रेस पार्टी, तो आपको क्या लगता है सपा बहुत हितैषी है मुस्लिम और दलितों की? मैं बहुत हितैषी तो नहीं कहूँगा जी। लेकिन इनसे अच्छी जी। कांग्रेस से अच्छी है। देखिए, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दंगों से। जी। कांग्रेस सत्ता में जब दंगे होते थे, दंगे नहीं होते थे, हिंदू मुसलमान नहीं होता था, वहाँ पुलिस के जरिए मरवा दिया जाता था और जी। उसको दंगे का रूप दे दिया जाता, चाहे दलितों के साथ हो चाहे मुसलमानों के साथ जी। हो। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। जी। कांग्रेस फिर मलहम लगाने भी जाती जी। थी, किसी एक नेता को पकड़ लेती थी मलहम लगाने, लेकिन ये लोग मलहम नहीं लगाते। बस इतना ज़्यादा फर्क नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में।
शायद अखिलेश यादव को यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। केसीआर को तेलंगाना में ख़त्म किया, ममता को बंगाल में ख़त्म करना चाहती है, अखिलेश को यूपी में ख़त्म करना चाहती है, मध्य प्रदेश में, बिहार में तेजस्वी और नीतीश को ख़त्म करना चाहती है, ताकि जो इनके मूल वोटर थे पहले, वो वोटरों को ये अपने पास लाना चाहती है। मुझे लगता है कि इतना जागरूक कर चुकी है क्षेत्रीय दल, जो गरीब कम्युनिटी थी, जो दलित थी, जो ओबीसी थी, जो माइनॉरिटी थी, जो मुसलमान थी, वो उनको क्षेत्रीय पार्टियों की देने को थोड़ा जागरूक हो चुकी है। सपा है कहीं ना कहीं, जो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस के अंदर अहंकार आ गया। कांग्रेस के अंदर शुरू से अहंकार, देखिए राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, उसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। जब तक कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम की चरणों में आशीर्वाद लेने गए थे, बाबा ने भी कहा था कि कमल जीतेगा, ये नहीं बताया था कमलनाथ जीतेगा कि कमल निशान जीतेगा, तब भी कमलनाथ को समझ नहीं आया था। और कुछ लोग तो भाई कह रहे हैं कि कौन सा एक बाबा एक मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं राजस्थान के। मुझे लग रहा है सारे बाबाओं को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, मंदिर की घंटा हम लोग बजाते रहेंगे। जी, मंदिर सर, क्या कहना है आपका गठबंधन पे? ये जो मीटिंग होने वाली थी 6 तारीख को, इसमें बड़े बड़े नेताओं ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ममता पीछे हो गई, नीतीश पीछे हो गए, अब सपा के अखिलेश यादव भी पीछे हो गए। क्या आपको मुख्य वजह लग रही है जो गठबंधन से लिया नहीं? ये लोग तभी गठबंधन में तो आए ही नहीं यार जी। और इन्हीं लोगों के नाम को प्रचारित करके भारतीय जनता पार्टी ने फायदा लिया जी। जब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी गठबंधन में शामिल ही नहीं हुए जी। उनकी मीटिंग ही पहले जो बेंगलोर में, दिल्ली में हुई, वो आपके क्या बोलते हैं बिहार में हुई, तो उसमें ये लोग सम्मिलित ही नहीं हुए। तो सम्मिलित ही जब नहीं हुई, ये तो गठबंधन के कब जो है घटक दल रहे थे ही नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको प्रचारित नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रचारित किया। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि इसी इलेक्शन के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी यहाँ हिंदुओं की छुट्टियां खत्म करके और मुसलमानों की छुट्टियां घोषित कर दी, जिससे हिंदू मतलब यहाँ धर्म की कट्टरता बढ़ी और मुस्लिम हिंदू वोटर पोलराइज हो गया। दूसरा, अखिलेश यादव के सिपा सालार स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया। अगर वो गठबंधन के घटक दल होते तो नहीं करते, और इसी इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने किया, जिससे भी ध्रुवीकरण हुआ। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की वजह से वहाँ की छुट्टी घोषित करना, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, लेकिन जनता नहीं समझ पाई इस बात को, निश्चित तौर में पछताएगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की हार नहीं हुई। कांग्रेस जनता के हितों के लिए लड़ रही थी, जनता के हितों के लिए लड़ी और जीती भी है। सत्ता में जरूर नहीं आई है, लेकिन जनता को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेचे जा रहे 1130 रुपए का सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दर को घटा के 930 किया जाना, राजस्थान में 450 का बेचने का वादा किया जाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर दिया जाना, ये तय कर दिया है कि कांग्रेस अपने नीतियों में मतलब परफेक्ट रही है। उसने जो है भाजपा को हरा दिया कि 1130 से 450, 500, 950 में बेचने को आपको मजबूर कर दिया। और कांग्रेस हमेशा गरीबों के हितों की रक्षा के लिए रही है। अपनी हार का ठीकरा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कांग्रेस पूरे देश में विलुप्त हो रही है कि हमेशा अपने हार का ठीकरा कभी मुसलमानों पर, कभी दलितों पर, कभी समाजवादी पर, कभी बसपा पे, कि कभी ओवैसी पे, सब पे लगातार आरोप अपने हार के कारण ढूंढने की कोशिश कभी कांग्रेस की ही नहीं, और विलुप्त हो जाएगी अगर ऐसे ही दूसरों पर आरोप लगाती रहेगी। भाई गठबंधन जब मजबूत है ही नहीं, अभी आप लड़ाई करने तभी जाएंगे ना जब आप मजबूत होंगे। आप जानते हैं कि आप मारे जाओगे तो कहाँ कौन जाएगा आपके साथ। तो सवाल है पप्पू का। देखिए पप्पू जो है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चिल्ला रहे थे पनौती वाला शब्द, तो जनता ने बता दिया उनको तीनों राज के कि आप जो पनौती का शब्द वो पनौती नहीं है और तुम पप्पू हो। देखिए ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस और सपा बसपा मुसलमानों की पार्टी है, भाजपा मुसलमान विरोधी है।
मैं कहता हूँ भैया मुसलमान विरोधी जो पार्टी है उसी को रहने दो, क्योंकि उसकी राज में न जिंदा जलाया जाता है न जिंदा फूका जाता है। अभी कांग्रेस की सरकार थी, पिछले साल 2 लोग को, जुनैद और नासिर को सचिन पायलट की विधानसभा में जला दिया जाता जिंदा गाड़ी में। तो भाजपा की सरकार में यही उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, लखनऊ में आसिफ जैसे लोग को घर में घुस के गोली मारा जाता था। तो आज कम से कम इसकी सरकार में तो गोली तो नहीं मारा जा रहा है, इसकी सरकार में हमको तो सेफ महसूस हो रहा है। मैं मान रहा हूँ कि भाजपा, चलिए मैं इन्हीं की बात मानूँ, भाजपा मुस्लिम विरोधी है, तो भाजपा तो मुसलमानों को पढ़ा रही थी। जो मिडिल क्लास के मुसलमान उनसे खुश है, गुंडे मुसलमान उनसे खुश नहीं है, गुंडे हर कोई बिरादरी का उनसे खुश नहीं है। जैसा कि आपने सुना जनता का क्या कहना है, कोई इनको रिश्तेदारी से जोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि इनका कहीं ना कहीं इसके पीछे स्वार्थ होगा। बहुत सारी बातें कही जा रही है, मिक्स सी बातें हैं, कोई किसी एक मत पर नहीं है कि आखिर वो क्या वजह है कि गठबंधन कहीं ना कहीं दरार होती जा रही है गठबंधन में। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।